हेलो एवरीवन। तो चलते हैं आज कुछ नई शॉपिंग करने। और आज ये देखो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ बेचारे ऑटो में घूम रहे हैं। और आज का वेदर बहुत प्यारा है यार, इतनी अच्छी हवा चल रही है, आप समझ रहे होंगे। एक्चुअली ऑटो से जाने का रीज़न ये है कि आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा क्योंकि कल ईद है और नवरात्रे भी चल रहे हैं और आज फ्राइडे भी हो गया और हमें पुराने मार्केट जाना और बहुत भीड़ है। और ये देखो हमारे भोपाल का नगर निगम, कभी यहाँ पे पूरे भोपाल का कचरा आता था और बहुत बुरी स्मेल रहती थी, लेकिन आज देखो ये कितना सुंदर प्यारा और इतना हरा भरा दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हर किसी के दिन आते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करो। तो ये देखिए मैं और मेरे हस्बैंड पहुंच गए और बारिश हुई है हमारे भोपाल में, इसलिए जगह जगह पानी भरा हुआ है। और ये देखो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा थे क्योंकि हमने ऑटो बुक किया था, पर ये ऑटो वाले भैया जगह जगह कोई ना कोई पैसेंजर बैठा ही ले रहे थे। तो ये देखिए पूरा मार्केट सजा हुआ है और ये दूसरे पैसेंजर को भी उन्होंने बैठा लिया और ये गुस्से में मेरे पति देव प्यारे। तो इन सब चीज़ों से गुजरते हुए फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन। और यहाँ पे बहुत सारी मशीनों की ही शॉप है, आप देख सकते हो, बहुत सारी दुकानें और बहुत कंजेस्टेड है यहाँ। मतलब ऑटो से कैब से इसलिए भी नहीं आए क्योंकि कार वाले यहाँ पे नहीं आ सकते, सिर्फ यहाँ पे ऑटो वाले इजीली आ सकते हैं इसलिए। तो ये देखिए यहाँ पे मशीनों की दुकान में मेरे हस्बैंड मेरे बिहाफ में इंक्वायरी कर रहे हैं और मैं उनसे छुप के वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है कि मैं जगह जगह वीडियोज़ बनाऊँ। तो ये हम दूसरी दुकान गए। एक्चुअली हमको किसी ने सजेस्ट किया था, जो हमारे शॉप में दीदी आई हैं काम करने, जिनको स्टिचिंग का मेन काम करना है, कि कौन सी मशीन लें। वैसे स्टिचिंग का काम मुझे भी आता है बट मैं ब्लाउजेज़ वगैरह नहीं सिल पाती, बट हाँ काफ़ी सारी चीज़ें मैं सिल लेती हूँ। पर फिर भी मुझे इतना आइडिया, मतलब प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं। तो मैं उनके बिहाफ में गई हूँ और उन्होंने जैसा सजेस्ट किया तो हमने 8-10 दुकानों में वैसी मशीन पूछी और फाइनली हम ये देखो शॉप ढूंढ रहे हैं और ये हमें वो शॉप मिल गई। अब देखते हैं यहाँ पे हमें। और ये भैया बहुत अच्छे थे, इन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ें सजेस्ट की और ये हमसे पूछ रहे थे कि आपको कैसी चाहिए मशीन। तो हमें खुद एक्चुअली में पता नहीं था कि हमें कैसी चाहिए, क्या चाहिए। तो इन्होंने हमें खुद डेमो दिया और काफ़ी सजेस्ट किया, बहुत अच्छे थे ये भैया। तो इन्होंने हमें ये मशीन का पूरा डेमो दिया, एक्सप्लेन किया और हमें सजेस्ट भी किया कि आपको यही मशीन लेनी चाहिए। इन्होंने 45 से 50 मिनट के आसपास पूरा प्रॉपर मुझे सिखाया होगा कि कैसे क्या करते हैं। मुझे क्या, मेरे हस्बैंड सीख रहे थे खड़े होकर और मैं तो रिकॉर्ड कर रही थी। इस टाइम तो मैंने बता दिया था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये था कि मैं रिकॉर्ड करूँगी तब तो मैं अपनी शॉप में वो दीदी को बता पाऊँगी। तो ये पूरी प्रॉपर रिकॉर्डिंग और उसके बाद मशीन ले लिया। तो अब थोड़ा सा सामान थ्रेड वगैरह भी चाहिए होगा तो हम दूसरी दुकान गए, वहाँ पे हमने धागे लिए और बहुत सारी चीज़ें ली। मतलब स्टिचिंग में जो जो चाहिए होता है वो सारी चीज़ें हमने ली। तो आपको दिखाते हैं हमने यहाँ पे से क्या क्या लिया। ये दूसरी दुकान में आ गए हैं हम और यहाँ पे धागे, अब हमें खुद नहीं पता कैसे धागे चाहिए, क्या चाहिए, मतलब कुछ भी आइडिया नहीं है, ज़ीरो आइडिया। इवन मैं सोच भी रही थी कि कहाँ कीबोर्ड, माउस और पेन, चॉक, मार्कर, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड से मैं कहाँ यहाँ पहुँच गई। सिलाई मशीन, धागे, कज, बटन में। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं ये काम किसी मजबूरी में नहीं कर रही हूँ, मैं मतलब मेरी इच्छा से कर रही हूँ और मैं खुद लोगों को जॉब दे रही हूँ। इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो मुझे लोग भी अच्छे मिले, ये भैया मिले और ये मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि आप कैसे थ्रेड लो, क्या करो, किस टाइप से। तो इन्होंने प्रॉपर मुझे बताया और हमने ये ले लिया। इसके बाद मुझे दूसरी चीज़ें भी चाहिए थी क्योंकि हम ब्लाउज़ वगैरह की स्टिचिंग भी करने के प्लान में हैं। तो मैंने सोचा कुछ कुछ और चीज़ें देख लेते हैं और फाइनली हम पहुंच गए। तो मैंने कुछ लेसेस वगैरह भी देखी क्योंकि कुछ लोग ब्लाउज़ में लगवाते हैं, लेस लगवाते हैं, लटकन लगवाते हैं और बहुत सारी चीज़ें। और मुझे ये भी था कि जब मैं शॉप आई हूँ तो एक बार विज़िट कर लूँ कि यहाँ पे मिलता क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी होलसेल की शॉप है ये और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी रखी है। मतलब मुझे लगता है सारा कुछ ही होगा यहाँ पे। और इनमें से ये कुछ सिलेक्टेड आइटम मैंने बेसिक ले लिए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिया। वो भैया तो बहुत कन्विंस कर रहे थे कि मैं और भी चीज़ें ले लूँ, बट मैंने बोला नो। उसने बोला प्लीज़, मैंने बोला नो। उसने बोला प्लीज़, मैंने बोला नो। उसने बोला प्लीज़, मैंने बोला ओके। जब कोई एक पैर पे खड़ा हो जाएगा फिर क्या ही कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनके सजेशंस पे बाकी चीज़ें भी थोड़ा थोड़ा सा ले ली कि चलो ठीक है। बट अच्छे थे वो भैया भी, बहुत अच्छे थे। इन्होंने भी बताया कि ये पुणे में डीजे क्या बोलते हैं, आरजे डीजे जो भी थे वो प्लेयर थे, बट फिर भी इन्होंने भी
स्विच कर दिया। तो फाइनली ये देखो ये बिल करवा